उनकी आवाज आप तक आ रही है? वो अपने सेंट्रल बैंक को ये ऑर्डर दे रहे हैं कि आपकी टॉप प्रायोरिटी ग्रोथ होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है? आपको पता है, जब हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर कि पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं, ये केएफसी जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है, उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आई थी कोविड के बाद। ये रॉयटर्स कह रहा है। तो आपके सामने ये खबर रखे रहते हैं। सरहद पार से जो खबर है वो ये है कि इस वक्त रॉयटर्स मेरे सामने है और उसमें अभी के अभी की खबर ये है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मस्ट गिव टॉप प्रायोरिटी टू ग्रोथ। नमस्कार दोस्तों, भारत की जीडीपी ग्रोथ हर साल 8% से ऊपर या 8% के आसपास रह रही है, जिससे देख करके पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की आबादी की ग्रोथ से भी कम है। यही कारण है कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि पाकिस्तान इस दिवालिया होने के नज़दीक जा पहुंचा है। जिस तरह से पाकिस्तान में ग्रोथ को लेकर के पाकिस्तानी परेशान है, लगातार अपनी सरकार को कोस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी सरकार आ जाए हालात ऐसे ही बने रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक मेयर ने ऐलान कर दिया जी केएफसी को बंद कर दें। कश्मीर में तारड़ साहब उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और केएफसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। तारड़ साहब, उधर तो फौज और सियासतदान तो ऐसा ही एफसी लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। हमें तो ये पता चला है दुनिया सारी ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, सिख है, हम तो दुनिया को इस लेंस से देख रहे हैं, हम कामयाब हो सकते हैं अगर तारड़ साहब इस लेंस से देखता रहे। ये जो कश्मीर में इंसिडेंट हुआ, जरा इस पे ये झलक तो दें हमारे मुआशरे में। हम कहते हैं हालात बेहतर हो गए हैं, हम भूल जाते हैं, फिर वैसे के वैसे ही लोग हैं। चीमा साहब, जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ गिला करना चाहूंगा हुक्मरानों से जो आज बैठे हैं। तीन चीजों पे अगर अमल कर लिया जाता तो आज ये ना होता, और इसको अभी भी यहां रोक ले तो शायद पाकिस्तान बच जाए। वो तीन चीजें क्या थी? फैजाबाद में हथियार ना डाले जाते, लिफाफों में पैसे डालकर ना दिए जाते, फैजाबाद। फिर वजीराबाद हमारी स्टेट हथियार ना डालती, और तीसरा, आज अगर 9 मई के मुजरमान को सजा पहले दे दी जाती करार वाकई, तो शायद ये ना होता। ये तीन इसके जो रीसेंट अभी जिसकी जो वजूहात है। जिस सोसाइटी के अंदर इंसाफ ना हो, मुयसर ना हो, जिसमें सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, उस कौम को बार 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 मरती है, बार बार जिंदा होती है। दर हकीकत इस्लाम का तड़का जो आपने, इस्लामी टच तो किसी ने जलसे में बड़ी बाद में कहा था, लेकिन इस्लाम का तड़का आपने बड़ा अरसा पहले सदर जियाउल हक ने बड़े प्यार से लगाया था डॉलरों के लिए, और कोई वजह ही नहीं थी, तीसरी वजह ही नहीं थी कुछ। और फिर उसके बाद अब इस वक्त आपकी स्टेट को चाहिए कि उस कारोबार के दरवाजे बंद करें जरा जूतों के साथ, डंडों के साथ, वरना नहीं, ये बंद नहीं होंगे ये, क्योंकि अब ये आपके हाथ भी जला रही है, चेहरा भी जल रहा है आपका। चीमा साहब, मुसलमानों के, अच्छा ये ही नहीं है, अच्छा मैं आगे इसका थोड़ा सा बताना चाहूंगा चीमा साहब। मैं खैर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दूंगा कि ये, सबसे पहले तो ये देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, खासकर अगर कोई पाकिस्तान का कोई लौंडा लपाड़ा देख रहा है तो उसको बताना चाहूंगा खासकर कि ये केएफसी मीरपुर क्या था। ये केएफसी किसी पाकिस्तानी ओनर था, फ्रेंचाइजी, जिसको आपने आग लगाई है, नंबर 1। दूसरा, केएफसी क्या है? केएफसी एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो दोबारा खुलेगी तो वो अपना नुकसान किस तरह पूरा करेगी? वो अपने या तो चीजें बढ़ा देगी, कीमतें बढ़ा देगी, और या फिर वो इंश्योरेंस से क्लेम लेगी, तो इंश्योरेंस पाकिस्तानी हो गए, वो करने वाले चीजें फिर महंगी हो जाएंगी। मैं इस कौम की मिसाल देना चाहूंगा। मैं चीमा साहब हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, हिस्ट्री को बड़े प्यार से पढ़ता हूं, बड़ा सीखने की कोशिश करता हूं। ब्रिटिश दौर में, अच्छा इससे पहले भी बल्कि जाऊं, अगर ये मौलवी जो थे, मैंने जो इनको देखा है, जो मैंने जो सीन देखा है, मुझे भूल नहीं रहा है, नारे लग रहे थे जला दिया जला दिया, केएफसी जला दिया, पीछे से टीएलपी के बच्चे लबैक लबैक के नारे लगा रहे थे।
लबैक या लबैक, वो नारा ही उनका, पेटेंट ही उनका है, उन्होंने उसके ऊपर उसको ट्रेडमार्क बनाया। चीमा साहब, उससे आगे मैं चलना चाहूंगा कि यहां पे KFC वाले क्या करते थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश जब अटैक करते थे किसी सूबे के ऊपर, जो टेक ओवर करते थे, उसके बाद जो जंग पे खर्चा आता था उसको बिल दे देते थे। वो कहते थे जंग तुम्हारे वास्ते लड़ी है तो पैसे भी दो। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज देना चाहूंगा, 1757 की जंग थी प्लासी की, बंगाल की जंग। उस जंग में जब सिराजुद्दौला सबको मारा गया तो बंगालियों से पैसे लिए थे ब्रिटिशों ने, उस जंग का खर्चा लिया था। ये एक मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह ये कौम आपकी जो है मुसलसल, ये KFC का खर्चा भी यही देंगे, आप ही देंगे। मैं आज इनसे सवाल 2-4 और करना चाहता हूं, ये जो जिन्होंने आग लगाई है, IMF का बाइकाट क्यों नहीं कर रहे तुसी भाई? अब IMF भी तो अमेरिकन, 17% तो स्टेक होल्डर IMF के अंदर अमेरिकन। एप्पल फोन का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? इंटरनेट का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? उधर क्यों नहीं जाते हो? तुम इतने मिसगाइड हो, मिसलीडेड हो। उसके बाद चीमा साहब, मैं दर हकीकत ये पूछना चाहूंगा इनसे आज, अच्छा सिर्फ यही नहीं है चीमा साहब, कुछ अरसा मैं आप पहले याद कराना चाहूंगा, 2 वाकयात याद कराना चाहूंगा। एक दफा जीसस के खिलाफ इन्होंने, यहाँ अमेरिकन तो खैर जीसस के बारे में बड़ी बड़ी चीजें कह देते हैं। जीसस के बारे में किसी ने यहाँ वीडियो बनाई थी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, इंडिया के अंदर पता नहीं कितने सैनिकों को आग लगा दी। उसके बाद सबसे ज्यादा खतरा इस्लाम को पाकिस्तान के अंदर होता है। मैं हैरान हूं, हालांकि अब सऊदी अरेबिया के अंदर अगले दिन उनकी लड़की जो है वो ऑलमोस्ट बगैर कपड़ों के बिकिनी के अंदर खड़ी हुई थी, सऊदी अरेबिया की, झंडा लेकर जिसपे कलमा लिखा हुआ है, ब्यूटी पेजेंट के लिए, टू बिकम अ ब्यूटी पेजेंट। ये कहना है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अपने बैंक को, और उनका ये भी कहना था कि एट द सेम टाइम फोकस ऑन ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी। Modi said in a speech at an event to mark 90 years of the South Asian nation's central bank. अच्छा, ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है? ब्लूमबर्ग जो है वो भी यही खबर दे रहा है, जिसमें उसका ये कहना है कि मोदी says growth should be top priority for India's central bank. Prime Minister praises central bank's management of economy. Government officials say growth about 8% in past fiscal year, और ये जो 8% ग्रोथ है, 8.3%, 4% तक आया था, ग्रोथ जारी थी। हमने आपको इसके ऊपर खबर भी दी थी, और ये तमाम दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये खबर दे रहे थे कि इंडिया की जो ग्रोथ कही जा रही थी, समझी जा रही थी, वो उससे भी ऊपर चली गई है, और पाकिस्तान की जो ग्रोथ कही जा रही थी, समझी जा रही थी, वो उससे भी नीचे चली गई है। यानी मुल्क दिवालिया हो गया है, ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कह रहा, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। तो आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर की बात तो माननी पड़ेगी, डिफेंस का तो ताल्लुक आपको पता है डिफेंस से ही है, फिर वो तो बात माननी पड़ती है। सर वो कह रही है आवाज आपकी रोने की आ रही है, इधर बंद कर दे रोना, ऐसे दिक्कत आवाज आ रही है, तो इतनी ऊंची नहीं रोना चाहिए, लेकिन क्या करें, रोने का तो मकाम है। अच्छा, रोने का मकाम यही है सिर्फ, या ये भी है कि अचानक से ये खबर आई कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रेन करेगी पाकिस्तान आर्मी। तो सब हैरान और परेशान रह गए कि ये क्या है, कौन सी दुनिया में और कौन से मुल्क में क्रिकेट टीम को ट्रेन करती है आर्मी। लेकिन देखें भाई, ये हर चीज जो है ना, हर चीज पाकिस्तान में एक जंगजूयाना अंदाज से होती है, और जिसे कहते हैं ना कि ऐसी हंगामी बुनियादों पर। आपको पता है कि जीतना हो वहां पर, क्रिकेट जीतने की चीज भी वो हंगामी बुनियादों पर होती है, हारते हारते जीत जाते हैं, वरना तो हार रहे होते हैं। तो लगता है ऐसा है कि अब उनको सिखाया जाएगा कि आपने किस तरीके से जो है वो जीतना है। भाई नजर तो ऐसे ही आता है ना कि अगर पाकिस्तान आर्मी ट्रेन करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, तो इसीलिए करेगी ना कि उनको बताया जाएगा कि आपने मैच जीतना कैसे है। लोग अगर ये कहते हैं कि जंग कोई जीती नहीं थे, इलेक्शन कोई हारिया नहीं, तो गलत कहते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं, शदीद किस्म का वो झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप लोग ये झूठ कि जंग कोई जीती नहीं थे, इलेक्शन कोई हारिया नहीं? ये किसको कह रहे हैं आप? और जिसको भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में ग्रोथ कहाँ से होगी? क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से जिहादियों ने दूसरे देशों से आने वाले निवेशकों को पूरी तरीका से डरा रखा है, जिस तरह से पाकिस्तान में KFC को दिन दहाड़े फूंक दिया जाता है और पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर पाती, जिससे बाहर से आने वाले निवेशक इस वक्त
पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर किसी को पाकिस्तान में जिंदा जला दिया जाता है। जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार जिहादी बेकाबू हो रहे हैं, उसी तरह से पाकिस्तान लगातार बर्बाद हो रहा है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में जिहादी एक के बाद एक नए नए कांड कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की छवि और ज़्यादा ख़राब हो रही है। साथ ही जिस तरह से भारत की GDP ग्रोथ है, उसे देख करके पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान में GDP की ग्रोथ तो बहुत कम है, आबादी की ग्रोथ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान की आबादी जिस तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, उस तेज़ी से यदि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ करे तो भी अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और पाकिस्तान की GDP बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रही, जिसे लेकर के पाकिस्तानी लगातार अपनी सरकार को हिदायत दे रहे हैं कि उन्हें कुछ भारत से सीखना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।